नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दोनों देश के बीच जंग के आसार लगातार बने हुए हैं। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने जो जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है तो ईरान भी भड़क उठा है। उसने इजरायल को दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर इजरायल ने ऐसा कोई कदम उठाया तो वे ऐसे हथियारों की झड़ी लगा देंगे जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। यानी कि इजरायल अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो उस केस में ईरान जो है इजरायल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो है ये मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है और ये वर्ल्ड वार पे ले आ सकता है ये युद्ध। इसी बीच इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल कर्ज ने 32 देशों के विदेश मंत्रियों से बात करके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को जो है आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग किया है। साथ ही जो है ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट को बंद करने का डिमांड किया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ईरान के खिलाफ एक राजनीतिक हमले का नेतृत्व कर रहा हूँ। आज सुबह मैंने 32 देशों को पत्र भेजा और दुनिया भर के दर्जनों विदेश मंत्रियों और प्रमुख हस्तियों से बात की, जिसमें ईरानी मिसाइल परियोजना पर प्रतिबंध लगाने और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई है, जिससे ईरान को कमज़ोर किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो बहुत लेट हो जाएगा। इसमें इन्होंने लगभग 32 देशों के विदेश मंत्री को टैग किया, जिसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी टैग किया गया है। इसमें ईरान हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया जो है ईरान के खिलाफ सैंक्शन लगाए और ईरान के जो मिसाइल प्रोजेक्ट को बंद करने के रिगार्डिंग और इसके अलावा जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे। वहीं अगर सैंक्शंस की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद ईरान के ऊपर लगा हुआ है। और रसिया के ऊपर जो है रसिया यूक्रेन वार के बाद से रसिया के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगा हुआ है। उससे पहले सबसे ज़्यादा सैंक्शन जो है ईरान के ऊपर लगा हुआ था। अभी करंट में रसिया के ऊपर लगभग 18,772 सैंक्शन लगा हुआ है। वहीं ईरान दूसरे नंबर पर, ईरान के ऊपर लगभग 4,953 सैंक्शन लगा है। और इसके बाद तीसरा नंबर पर सीरिया आता है, सीरिया में 2811 है। और चौथे नंबर पे जो आता है नॉर्थ कोरिया, जिसको किम जोंग का रूल है, वहाँ पे 2171 सैंक्शन लगा हुआ है। वहीं म्यांमार इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है, जहाँ पे 988 सैंक्शन लगे हुए हैं। जहाँ तक भारत का बात आता है तो भारत जो है ईरान के ऊपर चाह करके भी सैंक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छा अभी है और हम चापर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हमारा और ईरान के साथ और रिलेशन गाढ़ा हो जाए और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड और बढ़े। और ऐसे केस में जो है इजराइल हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दें और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी घोषित कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो है ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के सबसे क्लोज एलाई है, उसको जो है हम आतंकवादी घोषित कर दें और हम चाहें कि हम जो है ईरान के चाबर पोर्ट से हम ट्रेड करें? ऐसा संभव नहीं दिखता है। इसलिए भारत नहीं चाहेगा कि हम ऐसा कोई एक्शन लें जिससे हमारा और ईरान के बीच रिलेशन बिगड़ जाए, क्योंकि हमें इजराइल के साथ साथ हमारा रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छा और इसको भी मेंटेन करना है। हमारा ईरान के साथ अच्छा रिलेशन का नतीजा ही है कि ईरान ने जो कुछ दिन पहले जो अभी इजराइल का जो शिप को कैप्चर किया, जिसमें 17 इंडियन मौजूद थे और सभी 17 इंडियन को इंडियन ऑफिसर से मिलने का परमिशन दिया। इसकी मेन वजह है कि हमारा ईरान के साथ अच्छा रिलेशन की वजह है।